कृष्णा बुक से हम ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ पढ़ रहे थे। उसी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्विज करेंगे। क्वेश्चन 1। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण स्वरूप का क्या अर्थ बताया, और उन्होंने इस विषय में निराकारवादियों की धारणा का किस प्रकार खंडन किया? तो ये हमने पढ़ा था, निर्गुण स्वरूप। बता पाएंगे माता जी आप? नहीं, हरे कृष्णा माता जी, नहीं। क्योंकि कई दिन से ना फोकस नहीं हो रहा, बिल्कुल ना पढ़ पा रही ना ध्यान से सुन पा रही। देखिए माता जी, निर्गुण का मतलब तो आप जानते ही है ना। निर्गुण भगवान के विषय में क्या बताया जाता है? निर्गुण मीन्स जो सभी गुणों के परे है। निर्गुण का मतलब ये नहीं होता जिसमें कोई गुण ही ना हो। लेकिन निराकारवादी सोचते हैं कि भगवान निर्गुण है, मतलब उसमें तो कुछ गुण ही नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। और निराकार है मतलब उसका आकार नहीं है, तो गुण कैसे हो सकता है? लेकिन निर्गुण का अर्थ ब्रह्मा जी ने बताया था कि निर्गुण का अर्थ है जो सभी भौतिक गुणों से परे है और वे चिन्मय है। ठीक है, एक बार मैं कनुप्रिया माता जी को मैसेज कर देती हूँ, कहाँ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको जनरल आंसर भी आता हो तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि ये सब इजी चीजें हमने पढ़ी हुई है। ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान को समझने का सबसे सरल और सफल मार्ग क्या है, और उन्होंने तर्क, ज्ञान तथा योग की अपेक्षा भक्ति को क्यों श्रेष्ठ बताया है? बता पाएंगे? सबसे सरल और सफल मार्ग क्या है भगवान को समझने का, जो आप नियमित रूप से कर ही रहे हैं? भक्तों के मुख से श्रवण करना और भक्ति करना। और ब्रह्मा जी ने तर्क, ज्ञान तथा योग की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि एकमात्र भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इजी है। आप अगर क्लास भी नहीं सुने तब भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति की तुलना भगवान श्री कृष्ण की असीम शक्ति से किस प्रकार की, और इस घटना से उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का क्या बोध हुआ? तो ये भी हमने देखा था कि ब्रह्मा जी सभी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है, लेकिन उसके बावजूद भी वे भगवान से तो कम ही है। भगवान से हर कोई व्यक्ति कम ही है। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये बात बताई जा रही है, अभी भी बताई जा रही है, पहले भी बताई गई थी कि भगवान के जो अन्य स्वरूप है, स्वरूप नहीं मतलब अवतार है, उसमें भी भगवान से कम क्वालिटीज है। भगवान में 64 बताई जाती है, और वैसे भगवान में असीमित है, लेकिन फिर भी एक फिगर है 64। और विष्णु तत्वों में भी 60 है। ऐसा नहीं है कि जो विष्णु तत्व है वे भगवान से कम है, वे भगवान ही है, लेकिन फिर भी वे भगवान नहीं है। मतलब भगवान है बट स्टिल, अगर गुणों के हिसाब से हम देखा जाए तो भगवान कृष्ण के बराबर नहीं है। इस बात को समझिए, थोड़ी टिपिकल है बात समझना। आई होप मैं उस डायरेक्शन में समझा पा रही हूँ कि भगवान के जो अवतार है वे भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं है। पर फिर भी भगवान में जो क्वालिटीज है 64, भगवान के विष्णु स्वरूपों में भी 64 नहीं है, 60 है। तो हाँ, वो मतलब अपने इतनी मतलब पूरी शक्ति प्रकाशित नहीं करते हैं।
ये बात है। और हमने बलराम जी का भी एग्जाम्पल देखा था कि स्वयं बलराम जी भी मोहित हो गए थे भगवान कृष्ण की लीला में। ठीक है, एक बार ये कल डिस्कशन चल रहा था यशोमती माता जी के ग्रुप में, मैं वहीं से एक बार पढ़ के बताती हूँ। हम्म, तो देखिए ये बात बताई बताई जा रही है यहाँ पर कि ये जो 4 क्वालिटीज है, अन्य जो 4 क्वालिटी है, ये भगवान के अवतारों में नहीं बताई जाती है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि जो नारायण है, भगवान नारायण, वे गोपियों के साथ में लीला कर रहे हैं या बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये जो भी माधुर्य गुण है, लीला माधुरी, हम देखते हैं 4 गुण थे, लीला माधुरी, रूप माधुरी, सौंदर्य माधुरी। इस तरह से करके ये जो 4 गुण है, ये भगवान के अन्य अवतारों में नहीं है। पर ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के जो अन्य अवतार है वे भगवान से कम है, वे भगवान ही है। बट स्टिल उसके बाद में भी ये जो क्वालिटीज है, ये भगवान के अन्य अवतारों में नहीं है, वे भगवान कृष्ण में ही पाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, एक और पॉइंट था, वो मैं कल निकाल के रखूंगी, इसमें अभी दिख नहीं रहा है, बहुत सारी चार्ट्स है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है यहाँ से कि हाँ, ब्रह्मा जी जो है वे स्वयं किस तरह से समझ पाए कि उनका जो भी प्रयास था या उनकी जो शक्ति है वो भगवान के आगे नग्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर क्यों संबोधित किया, और इस नाम के माध्यम से उन्होंने भगवान के किस दिव्य गुण की महिमा का वर्णन किया? कनुप्रिया माता जी, आप बताना चाहेंगे? हरे भगवान। कृष्ण माता जी। हम्म। अच्युत भगवान का जो अच्युत नाम है, उसका मतलब होता है जो सारी इंद्रियों से परे है, सिर्फ आंखों लेकिन से कल नहीं। और वो ब्रह्मा जी ने भगवान को अच्युत कहकर क्यों बुलाया, पुकारा था ये? मतलब हम्म। क्योंकि कृपा करने में वो कभी च्युत नहीं होते चुप हैं, थे। हम्म। कभी गिरते नहीं है, ऐसा पॉइंट चूकते नहीं है, ऐसा होता, मिस नहीं होता उनसे। हम्म। इसके अलावा एक और चीज क्या थी कि भगवान के लिए कोई छोटी सेवा भी करते हैं तो भगवान उसका प्रतिदान करने से नहीं चूकते, ये बात भी मेंशन थी। ठीक है, और उन्होंने इस नाम के माध्यम से भगवान की यही बेसिकली महिमा का वर्णन किया था जो आपने बताया। ब्रह्मा जी ने असंख्य ब्रह्मांडों, लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा जी ने असंख्य ब्रह्मांडों और महाविष्णु के संबंध का वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च महिमा को किस प्रकार स्थापित किया? हम्म, जिनको भी आ रहा है। तो इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ? तीनों विष्णु के बारे में बताऊं? क्या? तीनों विष्णु के बारे में बताऊं? जो भी आपको आ रहा है बताइए। उनको ये रियलाइज हुआ कि वैसे ना, भगवान। रुकिए, ये वाला क्वेश्चन ना गलत ले लिया, ये वाला हमने डिस्कस ही नहीं किया था, हमने सिर्फ इस पैराग्राफ तक ही पढ़ा था। तो अब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ, निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त है। ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है, क्योंकि ये भौतिक है और भौतिक मतलब सीमित है, और कोई भी सीमित वस्तु को हम नाप सकते हैं।
जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बित्ते का मापा जाता है, सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बित्ते 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। अच्छा, ये मुझे भी समझ नहीं आया इसका अर्थ क्या है, अगर किन्हीं भक्त को आ रहा हो तो बता सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। भले ही यह ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही है। मतलब पार्ट्स बताया जा रहा होगा कि इतने पार्ट्स में इसको नापा जा सकता है आराम से। तो जिस तरह से हमारे शरीर का बताया जा रहा है 3.5 हाथ, अब ये कैसे होगा, अपना हाथ नहीं होगा, वो शायद कोई दूसरा हाथ होगा, उससे उसको मापा जा सकता है। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है भौतिक, इसको ब्रह्मा जी के 7 बित्ते ही है, मतलब इसकी तरह मापा जा सकता है। इस ब्रह्म एक बार इसको इंग्लिश में देखेगा क्या है, देखते हैं एक बार इंग्लिश में क्या लिख रहा है। तो देखिए, जनरली एवरीवन्स पर्सनल बॉडीली मेजरमेंट इज कैलकुलेटेड टू बी 7 spans ऑफ हिज हैंड। देखिए क्या बताया जा रहा है, कि ये जो बताया जा रहा है ना, स्पैन, 7 स्पैन, या ये जो बित्ता करके जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर। तो ये वाला जो हिस्सा है, इस ये जो इसका जो डिस्टेंस है, इसको स्पान कहा जाता है या बित्ता कहा जाता है। ठीक है, ये जो दूरी है इसको कहा जाता है बित्ता। और जब जो मतलब पूरा इस तरह से स्ट्रेच है जब हाथ, तो ये जो दूरी है इसको बित्ता कहा जाता है या स्पान। तो हालांकि लोगों की अलग अलग हाइट होती है, लेकिन उसकी हाइट इससे नापी जाती है। ऐसे आपने देखा भी होगा, ऐसा करते थे पहले, नाप लेना होता था तो हाथ से ही ऐसे नाप करते थे। तो बेसिकली इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह से ये है। तो उस तरह से ये पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड भी है, ये ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के हाथ का 7, मतलब इस तरह से 7 बार आप नापेंगे अपने हाथ से, तो ये ब्रह्मांड उस साइज का है, इस तरह से बताया जा रहा है चैट जीपीटी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या बताया जा रहा है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड है जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं। और ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, महाविष्णु भगवान कृष्ण के ही अवतार है, लेकिन वे सिर्फ उनके अंश मात्र है, इस तरह से बताया जा रहा है। और ये बात भी है कि जो महाविष्णु है या क्षीरोदक्षाई या गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, उनकी जरूरत सिर्फ भौतिक जगत में ही पड़ती है, आध्यात्मिक जगत में नहीं होती है। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या
बिसात है या क्या मतलब वैल्यू है, इस तरह से वैल्यू मतलब बहुत नग्न है, जीवात्मा है। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। समझ रहे हैं आप? एक सामान्य जो जीवात्मा है वो माता के गर्भ में रहता है तो वो हेल्पलेस रहता है, बाहर आता है तब भी वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को बाल स्वरूप में देखकर इसी तरह से समझा कि तो ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही साधारण बालक है। यदि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वह अपनी माता का शरीर स्पर्श करता है तो क्या माता, अच्छा एक और बात, ये बात तो है लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा अर्थ लिया जा रहा है, हिंदी में थोड़ा सेंटेंस थोड़ा चेंज है। यहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी तुलना उस शिशु से कर रहे हैं जो माता के गर्भ में होता है। तो जिस तरह से माता के गर्भ में जो बच्चा होता है वो हाथ पैर चलाता है और माता का शरीर स्पर्श करता है, तो आप देखेंगे, ऐसा सुना भी होगा आपने कि बच्चा जो है वो गर्भ में लात मारा तो माता को खुशी होती है बहुत कि हाँ बच्चा कुछ हलचल कर रहा है गर्भ में, तो माता उससे नाराज नहीं होती है, निसंदेह नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी अपनी तुलना उस बच्चे से कर रहे हैं जो मतलब खेल कूद में या ऐसे कुछ हाथ पैर हिला रहा है गर्भ में, तो उससे माता नाराज नहीं होती है। इसी प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने ही महान पुरुष को क्यों ना हो, कितने ही महान पुरुष क्यों ना हो, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां यह शक्ति कार्य नहीं कर रही हो। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है, अतः चाहे इस लोक के ब्रह्मा हो या अन्य लोकों लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मागण हो, वे सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान है। तो यही बात समझ रहे हैं, ये बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ कि वे भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है। और एक और ये जो गर्भ वाला जो एग्जाम्पल दिया कि जो बच्चा है जिस तरह से माँ के गर्भ में होता है, उसी तरह से कि पूरा ब्रह्मांड सभी जीवात्मा वे भगवान के गर्भ में है, भगवान महाविष्णु के गर्भ में। ठीक है। अतः भगवान को माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली माता कभी शिशु से नाराज होती, यद्यपि वह अपने पांवों को हिला जुलाकर अपनी माता के शरीर को छूता रहता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि काल काल से हुआ, नाभि नाल नॉट काल, नाभि नाल से हुआ, कमल की नाल, जो तीनों लोकों भूलोक भुवलोक तथा स्वलोक के विनाश के बाद खिला। यह ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। प्रलय के समय ये तीनों लोक जल में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह से बताया जाता है, पृथ्वी एक लोक है, इसके ऊपर वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं, लोक हैं, वो एक लोक है, और नीचे वाले जो भी प्लैनेट्स हैं वो एक लोक है। तो इस तरह से तीन तीन लोक इस तरह से बताए जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश स्वांश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म हुआ। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। ठीक है, माता कहिए पिता कहिए। क्योंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय है, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर प्लस आयन, तो जो नर के आश्रय है, एकमात्र आश्रय, और नर मतलब समस्त प्राणी, नॉट ओनली मनुष्य। नर का अर्थ समस्त जीवात्माएं, आयन का अर्थ है आश्रय।
वासस्थान। गर्भोदक्षाई विष्णु को नारायत कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी है। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित है। कौन से विष्णु उपस्थित है हृदय में, कौन बताएंगे? क्या किन्हीं को हरे याद कृष्ण। है? हम्म। हरे कृष्ण माता जी। माता जी परमात्मा रूप में परमात्मा के रूप में तो है, पर कौन से विष्णु है? सूर्योदक साई विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट। इस अर्थ में, एक मिनट, कहाँ थे हम? साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी है। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण है क्योंकि आश्रय के साथ साथ आयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में स्थित होकर ज्ञान दे रहे हैं व्यक्ति को। तो ये बात बताई जाती है, जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो सिर्फ भगवान व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कैसे करे उसका ज्ञान देते हैं। लेकिन जब भक्ति करने लगता है तो भगवान ज्ञान देने लगते हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता है वो। ठीक है, भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है जो भी पहले उसने किया, किंतु उसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। तो ये बहुत सुंदर बात है। स्मृति उसे नहीं रहती कि वो पिछले जीवन में क्या था क्या नहीं था, पर उसकी जो वासनाएं थी पिछले जीवन में वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और उसका ज्ञान भी भगवान दे रहे हैं क्योंकि उसकी वैसी वासना थी। तभी आप देखेंगे ना, एक ही घर में जैसे 4 लोग हैं लेकिन चारों की अलग अलग मत होते हैं या हैबिट्स होती है, सब कुछ अलग होता है चारों का। एक ही घर में हो सकता है कि कोई भक्त हो और एक दूसरे, मतलब उसी घर में एक व्यक्ति हो सकता है जिसको भक्ति बिल्कुल भी नहीं करनी अच्छी लगती है। या ऐसी बहुत सारी हैबिट्स भी हो सकती है। सुबह उठना अच्छा लगता है किसी को, सुबह सोना अच्छा लगता है, सुबह सोएगा वो जाकर पूरी रात जगेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, या खाने पीने की आप देख सकते हैं, किसी को सात्विक भोजन अच्छा लगेगा, किसी को तामसिक भोजन अच्छा लगेगा। तो ये सारी जो वासनाएं हैं ये पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रही है, पर पिछले जन्म में वह क्या था, उसने क्या क्या किया था, ये स्मरण उसको नहीं रहता है। तो ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है। ब्रह्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण है, वे ही नारायण के स्रोत हैं। देखिए, कृष्ण और नारायण बहिरंगा शक्ति के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। मतलब वे भगवान के ही विस्तार रूप है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान की माया शक्ति के विस्तार है या रूप है, वे भगवान ही है। बहिरंगा शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं, क्योंकि उससे पहले उनका काम क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माया देवी हो नहीं सकती है। माया सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो इस भौतिक जगत के लिए ही है। भगवान के आध्यात्मिक जगत के लिए सिर्फ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। तो चाहकर भी बहिरंगा शक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना से पहले से कार्यशील है। और एक और बात, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का ही परवर्टेड विस्तार है बहिरंगा शक्ति। अतः नारायण से कारणोदक्षाई विष्णु तक, कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु तक, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु तक, और क्षीरोदक्षाई विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार
कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना, कृष्णा इज ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी और बाकी सब उनके विस्तार हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए बाकी अन्य जो अवतार है वे डुप्लीकेट है। ओरिजिनल कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण से सब विस्तारित हो रहे हैं। उसका एक बहुत लंबा फ्लो चार्ट भी है, आपने देखा होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति यानी कि माया द्वारा ना होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। भगवान के जो भी अन्य अवतार हैं, माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कोई भी वस्तु शाश्वत है। तो ये बात आप समझते हैं। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण है। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक्षाई सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। बेसिकली वे बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण ही सभी अवतारों के आदि स्रोत है। भगवान कृष्ण अवतारी है और इसी से समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं अवतारी है। वे भगवान कृष्ण के अवतार नहीं है, वे स्वयं भगवान कृष्ण ही है। जिस तरह से भगवान कृष्ण में 64 क्वालिटीज हैं या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, वे चैतन्य महाप्रभु में भी वही है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण ही है। वे अवतार नहीं है, अवतारी है। चैतन्य चरितामृत में भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें क्लियर की हुई है। और नित्यानंद प्रभु भी स्वयं बलराम जी ही है, बलराम जी के विस्तार रूप नहीं है नित्यानंद प्रभु। ठीक है, वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी है और हम सब इस नारायण रूप में गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूं। आप सामने खड़े हैं, आप फोटो देखेंगे, वे भगवान इस तरह से खड़े हैं, हाथ में खाने का ग्रास लेकर। और इस तरह से हमने फोटो देखा था कि भगवान किस तरह से खड़े हैं वहां पर। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं आपका दर्शन सब तरह से कर पा रहा हूँ, जल में भी देख पा रहा हूँ, हृदय में भी देख पा रहा हूँ और अब आप सामने भी मैं आपको देख पा रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता है। माया के परम नियंता आप ही है। आपकी माया शक्ति से आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं कभी भी। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु ये सारा जगत आपके भीतर है। यह तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। अब देखिए, ब्रह्मा जी को ये बात याद है कि भगवान ने अपने मुख में सारा ब्रह्मांड अपनी माता को प्रकाशित किया था, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर वे मोहित हो गए और भगवान के ग्वाल बालों और बछड़ों को छुपाने लगे। तो भगवान की माया शक्ति इस प्रकार ही है, किसी को भी मोहित कर सकती है भगवान की इच्छा से। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वे आपके हृदय के भीतर है। तभी देखिए, इस तरह से बहुत सुंदर बात है, अगर आप कोई भी वस्तु देख रहे हैं उसको देखकर आपको कृष्ण का स्मरण हो। तो निरंतर नहीं हो पा रहा, कभी कभी भी इस तरह से होता है, तो बहुत सुंदर बात है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था जामुन का, मैं कुछ हफ्तों पहले जामुन खा रही थी, तो उसको जब मैं खा रही थी मैंने उसको देखा, तो मुझे उसको देखकर भगवान की जो अंग कांति है, भगवान का जो कॉम्प्लेक्शन है, उसका मुझे स्मरण हुआ कि भगवान भी किस तरह से शामिल है और जामुन भी शामिल है। तो इस तरह से आप कोई भी वस्तु देख रहे हैं
आप कृष्ण का स्मरण आप कर पा रहे हैं, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। करना चाहिए। अगर अपने आप दिमाग नहीं जा रहा तो कम से कम आप सोच सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा टाइम भी निकालें। देखिए इस बात को समझिए, मैं इस पर विचार कर रही थी कि बहुत सारी सेवाओं को लेने के कारण हम कॉन्शियसली चीजें नहीं कर पाते हैं। इस बात से आप इस बात को आप स्वीकार करेंगे? बहुत सारी सेवाएं लेने के कारण हम कॉन्शियसली चीजें नहीं कर पाते, बस ध्यान रहता है ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा अपने टाइम टेबल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कि बहुत ज्यादा करने की जगह आप, मतलब ऐसे मैं नहीं कह रही कि आप ज्यादा भक्ति मत करिए, मतलब आप जो भी सेवाएं कर रहे हैं उनको इस तरह से करिए कि उसमें आपको भागा दौड़ी ना करनी पड़े। आराम से आप भगवान के विषय में विचार कर सके, उनका स्मरण कर सके, इस तरह से किया जाना चाहिए। ठीक है। हे कृष्ण, इस समय, हाँ तो ये बात है कि पूरा जो हम देख रहे हैं कि जगत ये आपके भीतर है, फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूं और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं? तो ये बात समझ के बाहर है, लेकिन भगवान आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आपकी अकल्पनीय शक्तियां कुछ भी कर सकती है, कि भाई सब कुछ भगवान के भीतर है लेकिन फिर भी हम तो बाहर देख रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की अकल्पनीय, अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें, तो क्या यह सब आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? मतलब रिटोरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल हुआ, नहीं तो कहाँ संभावना थी? ब्रह्मा जी तो जान ही रहे हैं सब कुछ, अब बता रहे हैं ना कि आपसे ही सब कुछ आ रहा है, मैं भी आपके गर्भ से ही आया हूँ कमललाल, और आपने माता को भी अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, सब कुछ वे जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं भ्रमित हो गए। तो इस पर विचार करें तो क्या यह सब आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? तो बिल्कुल हुआ। सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन के प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में, सॉरी, फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बछड़ों को चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखा, जिसकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वाल बाल अदृश्य हो गए और आप पूर्वत अकेले रह गए। क्या इसका आशय यह नहीं कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि है तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती है और पुनः आप में प्रवेश करती है? तो यहाँ पर भी ये दिखा रहे थे भगवान ब्रह्मा जी को, और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं, आप में कुछ कमी नहीं होती है। अपने आप को आप बहुत रूपों में विस्तार भी क्यों ना कर ले, जैसा कि भगवान ने यहाँ किया, कितने सारे ग्वाल बाल बछड़े थे लेकिन फिर भी भगवान में कुछ कमी नहीं आई। तो ये बहुत सुंदर बात है। देखिए ये बातें हम सुन रहे हैं लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए। वे भगवान जो असीमित है, जो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो वे हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे? इस बात को समझिए। इस पथ पर भगवान लेकर आए हैं हमें, सो डेफिनेटली ही हैज प्लान्स फॉर अस। तभी हमें
इस पथ पर लेकर आए हैं। नहीं तो आप सोच लीजिए, भक्ति में आने से पहले कुछ आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है क्या। तो भगवान ने हमें मौका दिया है, हमारे जीवन में इस तरह से हस्तक्षेप किया है, भक्तों की संगति दी है, भक्ति हम नियमित रूप से कर पा रहे हैं। तो हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है। और वो भी प्रभुपाद जी के इस तरह से मूवमेंट में हम है, प्रभुपाद जी की कृपा से। अगर हम पूरा जीवन 16 माला का जब 4 नियमों का पालन करें तो पक्का भगवान के धाम इसी जीवन में हम पहुंच जाएंगे। तो ये कितनी सुंदर बात है। प्लीज ये बात ध्यान रखनी चाहिए डेली कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वे कुछ भी कर सकते हैं। और अपने जीवन में भी आप काफी बार काफी सारी चीजें देखे होंगे कि भगवान किस तरह से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे उस तरह से भगवान काफी सारी चीजें जीवन में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है। तो भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल भी इस भौतिक जगत की जो भी चिंताएं हैं उनमें बिल्कुल अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। जो व्यक्ति आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है वे ये नहीं समझ सकते कि अकेले आप ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहारकर्ता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते वे मुझ ब्रह्मा को सृष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहारकर्ता के रूप में समझते हैं। ये तो बहुत भ्रम फैला हुआ है, बहुत भ्रम फैला हुआ है कि ब्रह्मा जी तो सृष्टा है। कई लोग ब्रह्मा जी को भगवान मान लेते हैं, शिव जी को भगवान मान लेते हैं कि वही संहार करते हैं, ये वो। पर हाँ, वो बेसिकली भगवान कृष्ण को जो ठीक ठीक नहीं समझ रहे वे इन सारी चीजों में भ्रमित रहते हैं। या तीनों भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों भगवान है। तीनों का मतलब अगर तीनों साथ में काम नहीं करे तो फिर कुछ चल ही नहीं सकता है। तो इस तरह से लोग भ्रमित रहते हैं क्वेश्चन है वास्तव में। जी माता जी, अभी पूछ देती हूँ, क्वेश्चन है। वो जो आप संहार वाली बात बोल रही है ना शिव जी को, ये पता नहीं माता जी बचपन से ही सुना है लोगों ने, तो वो पकड़ लिया है। पर एक क्वेश्चन है कि अगर शिव जी संहार नहीं करते हैं तो क्या हम ये आराम से कह दे किसी को भी कि कृष्ण जी ही संहार करते हैं, तो वो लोग बोलने लगेंगे कि पर नहीं शिव जी करते हैं, प्रलय लाते हैं, तो हम उन्हें क्या आंसर देंगे? मतलब कैसे कहेंगे कि कृष्णा ही उनको कहते हैं, ब्ला ब्ला, कैसे तो ये बोलेंगे? बात हम समझते हैं ना कि भगवान ही सबको डेलीगेट कर रहे हैं। सारी भगवान ने ड्यूटी सबको दे रखी है कि ब्रह्मा जी ये करेंगे, शिव जी ये करेंगे, ये वो करेंगे, ये वो करेंगे। और इसी वजह से आप देखेंगे भी कि लोग, मतलब मैं एग्जाम्पल के तरह से समझा रही हूँ कि अलग अलग देवताओं की लोग अलग अलग उद्देश्य से पूजाएं करते हैं। कि ये जैसे शिव जी के विषय में ये भी बताया जाता है कि मंडे का फास्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती है कि तो पर्टिकुलर देवता की इसलिए आप करेंगे उपासना तो आपको ये फल प्राप्त होगा। तो ये भगवान ही उनको अल्प मात्रा में इस तरह से शक्तियां दिए हुए हैं या अल्प मात्रा में उनको ऐश्वर्य दिए हुए हैं। तभी आप देखेंगे ना शिव जी को भी बोला जाता है भगवान शिव, या जो भी भगवान, जो भी दूसरे देवी देवता है। तो भगवान मीन्स कि उस उनमें कुछ मात्रा में भग मतलब कि ऐश्वर्य है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान कृष्ण ही है। तो हाँ, आप इस तरह से समझा सकते हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण ही डेलीगेट करते हैं। पर वो नहीं समझेंगे इस बात को जब तक वो भक्तों के संग श्रवण नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान कृष्ण ही सबको डेलीगेट करते हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, शिव जी को ये करना है, माया देवी का ये रोल है, उन देवता का ये रोल है, इस तरह से। तो आई होप समझ आया आपको। वास्तव में आप ही सब कुछ है, सृष्टा, पालक तथा संहर्ता। देखिए नेक्स्ट लाइन में ही बताया जा रहा है कि नहीं, वास्तव में आप ही सब कुछ है,
सृष्टा, पालक तथा संहर्ता। आप ये पैराग्राफ पढ़ा सकते हैं, इसमें लिख रहा है ना, जो लोग आपको अच्छे से नहीं समझते हैं, आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है, वे अकेले ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहार शिव के रूप में मतलब इस तरह से उनको मानते हैं कि वे इस तरह से हैं, माता जी, इंडिपेंडेंटली। शिव तो जी वो शिव पुराण की इंडिपेंडेंटली। बातें करते हैं, शिव पुराण की बातें करने लगते हैं, तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि वेद व्यास सब लिखने के बाद भी अनसेटिस्फाइड हुए, तो आप शिव पुराण या बाकी की बातें कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो नहीं समझना चाहते ना, तभी वो इस तरह से तर्क वितर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस बात को समझिए, प्रभु जी और प्रभुपाद जी ने भी इस तरह से बताया है कि आप इंटरेस्ट क्रिएट मत करिए, जो इंटरेस्टेड है उनको पकड़िए। अगर वो बार बार में इस तरह से तर्क वितर्क कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। आप देखेंगे अभी तक जो भी भक्ति में है, नियमित रूप से भक्ति कर पा रहे हैं, वे कभी भी इन तर्क वितर्कों में नहीं फंसे थे। दे सिंपली एक्सेप्टेड जो भी उनको बताया जा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो नहीं समझना चाहते हैं, इस वजह से वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो क्या दिक्कत है भाई, भगवान की बात बताई जा रही है, स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, पर वो नहीं करना चाहते। तो ठीक है, ऐसे लोगों में नहीं फंसना चाहिए, नहीं मानेंगे वो। वास्तव में आप ही सब कुछ है, सृष्टा, पालक तथा संहर्ता। इसी प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के रूप में, महान ऋषियों में आप परशुराम के रूप में, और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम के रूप में, पशुओं में वराह रूप में तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। और ऐसा तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही करते हैं, आप देखेंगे, और किन्हीं भी देवी देवताओं के विषय में आप नहीं सुने होंगे ऐसे। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं। स्वरूप मतलब इस तरह से टेम्पररी, टेम्पररी स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत है। आपका प्राकट्य तथा तिरोधान आपकी अचिंत्य शक्ति से भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होता है। हे भगवान, हे भगवान के सर्वव्यापी, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योग शक्तियों के नियंता, इन तीन जगतों में या इन तीनों जगत में आपकी दिव्य लीलाओं का सही सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। तब कोई व्यक्ति इस तरह से कंफ्यूज हो रहा है, इस बात को भी देखिए समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अभी आप खुद की सिचुएशन को आप देखिए, अगर अभी आप भक्तों के संग में नहीं होते, भगवान का नाम जब नियमित रूप से नहीं कर रहे होते, भक्तों से श्रवण नहीं कर रहे होते, तो अभी ये सब पे लागू होती है। जिस तरह से अभी हम भगवान को समझ पा रहे हैं ना, अपने आप हम नहीं समझ पाते। या यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पर कितना कचरा है, लोग कुछ भी यूट्यूब यूट्यूब पर सुन लेते हैं और उसको सच मानने लगते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। जब तक व्यक्ति, ये भगवान ने ही रूल बनाया है कि जब तक वह भक्तों के संग में भगवान की भक्ति नहीं करेगा, श्रवण नहीं करेगा, तो वो भगवान को ठीक ठीक तरह से समझ ही नहीं पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप समझे ना, जिस तरह से अभी आप भगवान को समझ पा रहे हैं, उस तरह से आप अपने आप से या यूट्यूब के माध्यम से नहीं समझ पाते, या अपने आप ग्रंथ पढ़ के भी नहीं समझ पाते। भक्तों का संग आवश्यक है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपना योग माया तथा अवतारों को कैसे विस्तार किया और आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, यह सारा दृश्य जगत स्वप्न का तुल्य है। जिस तरह से हम स्वप्न देखते हैं उसमें कुछ असलियत नहीं होती है, कुछ क्षण के लिए वो होता है, उस तरह से भौतिक जगत है, पर ये टेम्पररी है, कुछ क्षणों के लिए, और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है। फलतः ये देखिए, आप समझ रहे हैं, क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है यहाँ पर सब कुछ क्षणिक, पर व्यक्ति
सब कुछ परमानेंट मान रहा है कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, जबकि उसको पता है सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, पर फिर भी वो समझता है सब कुछ हमेशा के लिए रहेगा, और इस वजह से वह विचलित हो जाता है। और यही सब कुछ हो रहा है कि नहीं? जो लोग हैं वो काफी सारे रिलेशनशिप्स जो है, लोगों से रिलेशन, उसमें एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फिर सामने वाले से अगर रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और ये सारी बातें सब पर लागू होती है, मतलब सब वस्तुओं पर भी लागू होती है, सब रिलेशनशिप का ये, या कोई वस्तु आपके पास में है, वॉटेवर, विचलित हो जाता है। तो ये समझ लेना, क्योंकि हम परमानेंट है, हम शाश्वत है, तो बस ये शाश्वत वाला जो गुण है ये हम टेम्पररी चीजों पर थोप रहे हैं, तो ये भी एक कारण है विचलित होने का। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं, और इस भौतिक जगत में रहने का अर्थ है मात्र दुख और कलेश। तो क्यों ही ऐसी जगह पर रहना है जहां पर सिर्फ दुख और कलेश ही मिलता है? और हर दिन ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, स्पेशली गृहस्थी में तो आप देखेंगे, गृहस्थ आश्रम बनाए इस तरह से है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मतलब मैं वैसी प्रॉब्लम्स बोल रही हूँ कि कभी क्या खराब हो गया, कभी क्या टूट गया, कभी किसको क्या चोट आ गई, कभी क्या हो गया, इस तरह से डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि ये इस जगत का स्वरूप ही है। और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय लगता है, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न हुआ है। तो ये देखिए 1.1.1 में भी बताई गई है कि ये जो भौतिक जगत है यह है असत, निरानंद और अशाश्वत। लेकिन क्योंकि भगवान इतने सच्चिदानंद घन है कि उनकी यह सृष्टि भी हमें सच्चिदानंद लगती है, सच लगती है, शाश्वत लगती है, और आनंद वाली जगह लगती है, पर ऐसा है नहीं। तो ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है, अब इसी से आगे का डिस्कशन भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर काफी दिन तक चलेगा क्योंकि बहुत लंबा है, ये शायद वन ऑफ द मोस्ट लेंदीएस्ट चैप्टर है ये इस बुक का। तो ठीक है, फिलोसफीज है। ठीक है, हम रुकेंगे अब यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कृष्ण माता जी। हरे। एंड यस माता जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी माता जी। माता जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है। माता जी जैसे बताया कि भगवान श्री कृष्ण में चार कलाएं मतलब परिपूर्ण है 64 कलाओं से। वैसे तो आपने बताया कि अनंत कलाएं हैं, लेकिन 64 कलाएं बताई। माता जी मेरी मतलब एक क्वेश्चन, पता नहीं गलत है सही है, आ रहा है मन में। तो ये जो भगवान ने गुरु स्वीकार किए थे संदीप मुनि, तो ये सुना था मैंने कि उन्होंने एक दिन में एक कलाई सीख ली थी। एक कला सीख ली थी भगवान ने, तो 64 दिनों में 64 कलाई सीख ली थी। तो जैसे बताया कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और में 64 कलाएं, तो मतलब माता जी ये उन्हें ज्ञान प्रकाशित किया गया था भगवान ने कैसे, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरु ने कैसे सिखा दी थी, जब मतलब 64 कलाएं केवल भगवान में ही है और भगवान के अवतारों में भी 64 कलाएं नहीं है। तो ऐसे ये क्वेश्चन आ रहा है मन में माता जी। देखिए, 64 कलाओं वाला जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगवान ने अपने गुरु महाराज के आश्रम में सीखी थी, वो तो भगवान लीला के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान में तो शाश्वत रूप से सारी कलाएं विद्यमान है। इनफैक्ट यहाँ पर हम जिसमें भी जो कलाएं देखते हैं, कलाएं मतलब टैलेंट्स, स्किल्स, वो भगवान से ही आ रहा है। तो हाँ, ये बात, ये क्वेश्चन मैंने प्रभु जी से भी पूछा था, तो प्रभु जी ने यही बात बताई थी कि 64 जो क्वालिटीज है जो हम देखते हैं, मतलब उसमें शायद भक्ति रसामृत सिंधु में ही है ये मेंशन, सारी जो भी क्वालिटीज हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो है वो 64, मतलब एक फिगर बता दिया गया है, लेकिन भगवान की जो क्वालिटीज है वे असीमित है। तो इसमें पता नहीं आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे वैसे समझ नहीं आया। जो यहाँ गुरु महाराज, भगवान के जो गुरु हैं, उनके यहाँ पर जो वे कलाएं सीखे हैं, वो तो भगवान की सिर्फ लीला थी, क्योंकि भगवान शाश्वत रूप से ही संपूर्ण है, परफेक्ट है।
तो वो तो सिर्फ लीला थी। और 64 ये जो फिगर है ये सिर्फ फिगर ही दिया हुआ है, नहीं तो भगवान की तो भगवान तो असीमित रूप से टैलेंटेड है, स्किलफुल है, परफेक्ट है। तो ये हाँ बात है। माता जी, मिल गया आंसर। आपने बताया कि ये उनकी लीला थी। बस मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मतलब जो भगवान के अवतार हैं उनमें भी 60 कलाएं बताई, जैसे विष्णु में आपने, और भगवान में 64 कलाएं, तो उन्होंने गुरु से 64 कलाएं सीखी, तो ये उनकी लीला थी। यानी भगवान ने उनके अंदर इतना मतलब ज्ञान प्रकाशित कर दिया होगा कि उन्हें ये लीला कर रहे थे ना भगवान। तो ये आगे समझ में आता है। हम्म। लीला कर रहे थे, क्योंकि हम देखेंगे, हमने देखा कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, बट फिर भी वे अपने ऐश्वर्य को इस तरह से प्रकाशित करते थे कि कोई भी सामान्य मनुष्य इस तरह से नहीं कर सकता है। कनुप्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं माता जी के क्वेश्चन पे पता नहीं रिलेट करेगा कि नहीं आंसर, पर जैसे कि राम जी जब आए थे ना, तो राम जी भी गुरु वशिष्ठ से जब विद्या पाए थे, तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि अल्प समय में सब विद्या पाई भगवान थोड़े ही समय में। और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जब दशरथ जी उनको छोड़ कर गए, तो फिर दशरथ जी ने बोला कि मुझे देखना है अपने पुत्र को, शस्त्र उठाते कैसे हैं, लेफ्ट से या राइट से, देखूंगी कैसा है। तो उन्होंने बोला नहीं, जाइए जाइए, तू अरे मैं पिता हूँ, क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, अधिकार है मुझे अपने पुत्र का देखने का कि कैसे वो शस्त्र उठाता है, किस हैंड से। तो उन्होंने बोला कि सारे बच्चे खीर खा के पैदा नहीं होते हैं, आपके बच्चे ने खीर खा के पैदा हुआ है, आपको ये चीज नहीं करना, आप जाइए यहाँ से। तो गुरु से बहस नहीं किया उन्होंने, वो चले गए। जब तक दशरथ जी आंखों से ओझल नहीं हो गए, तब तक गुरु वशिष्ठ देखते रहे देखते रहे। जब वो पूरी तरह से चले गए, तब वशिष्ठ जी हाथ जोड़े और चारों भाइयों की परिक्रमा की। एंड देन उन्होंने बोला, हे भगवान, मैं आपको क्या ज्ञान दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और अगर जो कुछ है थोड़ा बहुत, वो आपने ही मुझे दिया है, और लीला के लिए अब आप ही मुझसे लेना चाहते हैं, तो ठीक है, जो आपने मुझे दिया है उसी को मैं आपको लीला के लिए आपकी सहायता के रूप में वापस दे रहा हूँ। और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था, नॉट ओनली वो परिक्रमा किया था। तो अब भगवान तो शिशु रूप में थे, मतलब बालक रूप में थे। उनको बहुत ज्यादा लगने लगा, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ देखने लगे, डर रहे थे राम जी की कहीं पकड़ा ना जाऊं मैं, ये क्या कर रहे हैं, जल्दी उठे उठे। तब तक तुरंत अपनी भगवता उन्होंने छुपा ली, और फिर गुरु वशिष्ठ ने खड़े हो गए, और देन उन्होंने भगवान को ज्ञान देना स्टार्ट किया, मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया। तो भगवान ऐसा करते हैं। मुझे पता नहीं मैं रिलेट कर पाई या नहीं आंसर, हाँ, तो पर ये ये बात दिमाग में सही आ है, गया। आपने सही, जैसे भगवान राम का भी आपने एग्जाम्पल दिया कि भगवान में तो शाश्वत रूप से ही सारे परफेक्शन है, पर वे लीला के लिए भगवान इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, ये दिखाने के लिए कि यद्यपि वे मनुष्य रूप में आए हैं, बट फिर भी वे सामान्य मनुष्य नहीं है। इस तरह से भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं कि साधारण मनुष्य ये सारी चीजें नहीं कर सकता। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था सुचित्रा माता जी आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। तो इसी से हम रुकेंगे अब यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कुंती माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आप नई है, मतलब मैंने आपको कभी देखा नहीं। देखा है माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, आप ओ, आपका नाम तो, आपका ये नाम कुछ, दीक्षा का ये दीक्षा का नाम है माता जी, कुंती माता जी। अच्छा आपकी दीक्षा हो गई, जय। ठीक है माता जी, आपका नाम क्या था, अंजलि था शायद। कविता था माता जी। कविता, कविता, ओके ओके। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक हरे यू। कृष्णा।